हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग। ठीक है, तो जहाँ पर एज सून एज है वहाँ पर हम नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ 4 सेंटेंस दिए गए हैं जिनके लिए हम एज सून एज से नो सूनर देन में बदलेंगे। तो सबसे पहले दिया है एज सून एज आई रीड द बुक, फिर कॉमा है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आई स्लीप। तो क्या करना है हमारे लिए, जो हमारा एज सून एज है वहाँ पर रख देंगे नो सूनर। फिर इसके बाद में जितना सेंटेंस बचता है इस कॉमा तक उसे हम इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं, मतलब कि प्रश्नवाचक टाइप में चेंज करते हैं। इसके बाद में जो हमारा कॉमा है वहाँ पर हम रख देते हैं देन, कॉमा हटा देती है और जितना हमारा बाद में सेंटेंस बचता है वो जाके था लिख देती है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एज सून के स्थान पर, एज सून एज के स्थान पर लिखते हैं नो सूनर। इसके बाद में जो हमारा सेंटेंस बचता है वो इतना। इसके लिए हम बदलेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम सहायक क्रिया आगे लाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में सेंटेंस को लिख देते हैं बल्कि फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, आई रीड द बुक। तो यहाँ पर क्या है, डू डज में से आगे आती है। तो यहाँ पर ऐसा यस फॉर्म नहीं है तो सिर्फ डू आगे आएगी। फिर इसके बाद में बाकी का सेंटेंस लिखते हैं डू आई रीड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जाकिदा रहता है द बुक। और जैसे ही इतना हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है कॉमा तक, उसके बाद में हम देन लिखते हैं और देन के बाद में जो हमारा जितना लिखा था वो जाकिदा लिख देती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को नो सूनर से एज सून एज से नो सूनर देन में बदल देती है। तो समझते हैं क्या करेंगे। फिर जहाँ पर एज सून एज है, एज सून एज वहाँ पर कर देंगे नो सूनर, नो सूनर कर देते हैं। बाकी के सेंटेंस को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव कर देते हैं और देन लगा के बाद में बाकी का बचा सेंटेंस लिख देते हैं। तो कॉमा के बाद जितना बचता है उसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, उसे भी इसी तरह से करते हैं। एज सून एज दिया है वहाँ पर हम लिखते हैं नो सूनर और बाकी के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करेंगे, फिर देन से जोड़ देंगे और जितना सेंटेंस बचा है वो जैसा लिखा था वैसे ही लिखते हैं। तो एज सून एज के स्थान पर लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर। अब क्या है हमारा, इतना बचता है सी कम्स हियर। तो इसके लिए हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, उसमें ऐसा यस फॉर्म लगा है, वैसा यस फॉर्म लगा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा आगे और इसके बाद में हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट सी। और जब हमारा ऐसा यस फॉर्म आगे चला गया है तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कम हियर, फिर कॉमा लगा है वहाँ पर रखती है देन, देन आई रीच देयर। इस प्रकार से हमने क्या किया, सेंटेंस को एज सून एज से नो सूनर देन में बदल दिया। अब अगला एग्जाम्पल जो है वो है एज सून एज ही वेंट टू द मून हिज फादर केम हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फिर से वही प्रोसेस करते हैं, नो सूनर रखेंगे एज सून एज के स्थान पर, फिर हमारा बाकी का बचा सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गो का सेकंड फॉर्म है, मतलब कि ये पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में जब हम मतलब कि इंट्रोगेटिव करते हैं तो आगे आती है हमारी डिड सहायक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड, फिर आ जाएगा ही, और हमने जब उसकी सहायक क्रिया को आगे कर दिया है तो यहाँ पर आ जाता है सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि होता है गो टू द मून। इस प्रकार से लिखेंगे और कॉमा की जगह लिखेंगे देन, फिर लिखते हैं हिज फादर और जो सेंटेंस था वो जाकिदा लिख देती है। फिर इसके बाद में एक और सेंटेंस है, उसे भी हम इस प्रकार से देखते हैं। एज सून एज के स्थान पर लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर हो जाने के बाद में बाकी के बचे सेंटेंस को हम करते हैं अपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंट्रोगेटिव में यहाँ पर देख सकते हैं बी सा आ फिल्म, यहाँ पर क्या है, सा सी का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है डिड आएगी आगे, फिर आ जाएगा बी और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा सा का, तो जो होता है सी आ फिल्म। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव और कॉमा की जगह पर लिखती है देन, बाकी का सेंटेंस जैसा लिखा था वैसे ही लिख देती है यू कॉल्ड अस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम एज सून एज से नो सूनर देन में सेंटेंस को बदलते हैं, ठीक है। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। तो आपके लिए सिंपल सा याद रखना है
जहाँ पर एज सून एज है वहाँ पर नो सूनर देन लिख देना है, नो सूनर लिखना है। नो सूनर के बाद में ही एज सून एज के बाद जितना सेंटेंस बचता है उसे इंटरोगेटिव में कर देना है। अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म है सिंपल में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो डू आगे रखना है और बाकी का सेंटेंस लिखना है। और वहीं पे अगर ऐसा ही फॉर्म लगा है तो हमारे लिए डज आगे रखना है, बाकी का सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में लिखना है। फिर इसके बाद में अगर हमारा यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है तो हम डेढ़ सहायक क्रिया आगे लिखते हैं और उसके बाद में हम बाकी का सेंटेंस को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में बदल जाता है। और फिर जहाँ कॉमा है वहाँ पर हम देन का प्रयोग करते हैं और देन के बाद में जितना सेंटेंस लिखा है उसे वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो आशा करेंगे आपके लिए ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। So thanks for watching and subscribe my YouTube channel Free MP Study।